सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने जो चेहरा दिख रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, बहुत ही तगड़ा अदाकारा का है। मतलब जो शख्स आपके सामने दिख रहे हैं बहुत ही गजब के किरदार निभाते हैं नौटंकी क्षेत्र में। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार। तो भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामशरण गौतम, ग्राम सभा तिसौरा, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये जो बावरिया संगीत पार्टी में कार्य कर रहे हैं, आप इस नौटंकी पार्टी में कब से काम कर रहे हैं? बस इसी 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से, यानी बाबा साहब के जन्मदिन से आप इस पार्टी में आए हैं। तो इसके पहले आप कहाँ कहाँ काम किए हैं? पहले मैं 18 साल मास्टर स्वर्गीय सुलेमान के पार्टी में मैंने काम किया। बहुत गजब। और 18 साल मैंने लेडीज काम किया। अच्छा। और लेडीज काम करने के बाद फिर जेंट्स काम करने का अवसर मिला मुझे जी। फिर लेडीज काम हमने बंद करके जेंट्स काम करना शुरू कर दिया। तो कैसे मतलब आपके दिमाग में आया कि अब हम लेडीज काम नहीं करेंगे? अब अनुभव हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैं लेडीज से जेंट्स रोल करने लगा। तो लेडीज काम कर रहे थे, तो मतलब किस रोल पे आप काम कर रहे हैं? मैं ऑलराउंडर, लेडीज कोई भी रोल था, सब जैसे माँ का रोल हुआ, बहन का हुआ, हीरोइन का हुआ, साइड हीरोइन का हुआ, मतलब सब काम आप सब मैंने काम कर लेते हैं। जी हाँ। तो भैया जी जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप कितने मतलब कहाँ तक पढ़े हैं? मैं हाई स्कूल 5 डिवीजन पास हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई बंद कर दिया। काहे के लिए भैया? 11th में नाम लिखाया। उसके बाद फिर घर की परिस्थिति कुछ ऐसे कमज़ोर थी कि सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। फिर मेरी सोच पैसे की ओर गई कि मैं जब तक पढ़ाई में इन्वेस्ट करूंगा तब तक मैं नौटंकी से अच्छा पैसा कमा लूँगा। जी। तो मैंने नौटंकी, पहले मैं अपने गांव के रामलीला से संगीत जीवन शुरू किया। जी। मैं ग्राम सभा तिसौरा में सर्वप्रथम सीता का अभिनय किया रामलीला में। अच्छा। तो वहाँ एक गुरु थे श्री मौजीलाल पटेल। तो लास्ट दिन लक्ष्मण शक्ति के दिन डांसर नहीं है। जी। तो बोले कि आपको डांस भी करना है, रामलीला की इज्जत बचाना है। जी। हमने कहा गुरुजी मैं क्या कर सकता हूँ? कहें तुमको डांसर बनना है। जी। हमने कहा मेरे लिए कपड़े कहाँ से मिलेंगे? कहें मैं ले आऊँगा। जी। फिर वो ले आए, अपना सजाए। चुन्नू नक्कारा वादक थे जो कि जिला प्रयागराज के सबसे सम्राट नक्कारा वादक, बहुत गजब माने जाने नक्कारा वादक है। नक्कारा था। उस समय मेरा स्टार्टिंग था। जी। तो जब मैं आया मंच पे एकदम लेडीज रोल में, जी। इफ्को के बहुत अधिकारी भी आए थे, कर्मचारी भी वहाँ रामलीला देखने के लिए, जी। क्योंकि इफ्को के नज़दीक ही है तिसौरा गाँव। जी। उसके बाद फिर मैंने गाना, उस समय एक गाना मनोज तिवारी का निकला हुआ था, हाथ में त्रिशूल गरो। जी। वो गाना मैं बहुत अच्छी तरह से गाता था। जी। फिर मैंने वही मंच पे ये गाना गाया। कम से कम 5,000 रुपये इनाम आया। बहुत गजब। तो हम एक गाना गा के फिर मैं पीछे आ गया। फिर रामलीला शुरू हो गया। जी। फिर हमारे गुरुजी आए, मुझे 3,000 रुपया दिए कि बेटा ये रख लो, तुम्हारे लिए इनाम आया। जी। तो और अपने कंपनी में रख लिए। जी। फिर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद बोले कि कल दशहरा है, कल दशहरे में आपको प्रोग्राम करना है। जी। तो हमने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, जो पैसा मिलेगा वो आप ले लीजिएगा। जी। स्कूल था, स्कूल में प्रोग्राम शुरू हो गया। हम लोग 4-5 बजे पहुँचे। वहाँ पर मेकअप वेकअप किए। फिर गाड़ी से हम लोगों को स्कूल पे छोड़ा गया। फिर वहाँ प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर शाम हुई, लगभग 7:30 बजे तक प्रोग्राम चला। लगभग 6,500 रुपये इनाम मिले। जी। इनाम मिलने के बाद मैंने इनाम को एकत्रित किया। फिर अंदर गया। जब मेकअप में अपना कैंसिल करने लगा तो तब से मास्टर सुलेमान और उनका लड़का गया था वहाँ बिसात खाने का धंधा करने। जी। तो सुलेमान मास्टर जी आए मेरे पास, बोले कि बेटा कहाँ घर है, क्या नाम है? हमने कहा मेरा नाम रामशरण है जी। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। कहन बेटा नौटंकी में रहोगे? हमने कहा देखो मैं पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं नौटंकी में कैसे काम कर सकता हूँ? जी। कहन बेटा जब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई परीक्षा हो जाए, पेपर हो जाए, तब मैं तुम्हारी ज़रूरत है। जी। तो हम कहते तब तो कर सकता हूँ। जी। कहन ठीक है, एक दिन मैं आऊँगा, घर अपना दिखाओ। तो वहाँ से मेरा करीबी घर था। हमने कहा वही वाला मेरा घर है। तो फिर जब सीजन मई में आए वो मास्टर सुलेमान, जी। फिर हमको लिवा गए। तो हमको सारा सामान वही खरीदे, लेडीज़ का घुंघरू खरीदे, बाल खरीदे, मेकअप का पूरा सामान, चूड़ी। फिर वहाँ पर मैं प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। जी। मैं स्कूल से ही लोकगीत और गाना, राष्ट्रीय गीत गाता था।
तो मुझे पहले से कुछ एक्सपीरियंस था गाने का, जी और मंच के माध्यम से बड़े बड़े कलाकारों की संगत मिली मुझे। और मैं रात भर प्रोग्राम जब शुरू हो जाता था तो मैं मजीरा बजाने बैठ जाता था। जी मैं सब कलाकारों को देखता था, कौन कैसे एक्टिंग कर रहा है, कैसे गिर रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे एक्शन कर रहा है। ऐसे देख करके मैंने तो एक्टिंग करके नकल किया सभी कलाकारों का, और एक्टिंग करके मेरे अंदर वो चीज़ आ गया। जी और मैं हमारे अनुभव हो गया कि मैं ये सब अभिनय में कर सकता हूँ। जी उसके मतलब बाद धीरे फिर धीरे 18 साल उनके यहाँ मैंने काम किया। सुलेमान जी के यहाँ। हाँ, जी। 18 साल के बाद फिर एक पार्टी दिनेश कुमार गुप्ता चिड़ौरा के हैं, उनकी पार्टी मैंने चलवाया। जी उनकी पार्टी 4 साल फेमस चली खूब। जी उसके बाद वहाँ कई मालिक आ गए तो पार्टी टूट गई, कलाकार सब बिखर गए। फिर उसके बाद मैं कुछ ही सन 2019 में मेरा जॉब इको फर्टिलाइजर स्टेट ऑफिस में लग गया। जी जी तो 3 साल मैंने नौटंकी को बंद कर दिया। जी तो इस साल 14 अप्रैल को अचानक मेरा मूड आया कि अरे यार बाबा साहेब जयंती है और मेरा मूड भी है प्रोग्राम करने का, जी तो मैं क्यों ना अपने गौतम परिवार और जो यस्सी भाई हैं मैं उनका साथ दूं जी। और उनकी कंपनी को आगे बढ़ाऊं। तो मैं दया शंकर जी से डायरेक्ट फ़ोन से बात की है। मैंने कहा मैनेजर साहब मैं आपकी पार्टी में काम करना चाहता हूं। जी ये बोले ठीक है आइए, आपका स्वागत है। बस आए, प्रोग्राम करना शुरू कर दिए, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपकी जो जॉब लगी थी मतलब अब इस समय बरकरार है या हाँ, फिर? बरकरार है। मैं अब ड्यूटी की तैयारी पे हूँ, एकदम रेडी। अच्छा, मतलब जॉब के साथ साथ ही काम कर रहे हैं। जी, जी। बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त आपका एक्सपीरियंस है। यानी आप अपनी शौक भी पूरी तरह से निभाते चले जा रहे हैं और जॉब भी करते हैं, तो ऐसे ही संघर्ष होता ही रहता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम सबसे पहले सुलेमान जी के यहाँ आए थे, उसके बाद यहाँ आए, बीच में और कहीं पर नहीं गए थे। इसमें दिनेश गुप्ता की पार्टी चलवाई। अच्छा, वही दिनेश गुप्ता की। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुलेमान जी के यहाँ गए थे, तो शुरुआती में जैसे मंच पे देखिए रामलीला का मंच दूसरा होता है और नौटंकी का मंच दूसरा होता है। तो जब नौटंकी के मंच पे चढ़े तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जब नौटंकी के मंच पे चढ़ा तो मुझे 9 दिन मैं रामलीला में काम किया, ये था 2 दिन डांस भी किया था, तो मेरा अनुभव खुल गया था। मतलब झिझक खुल गई थी पूरा। और मंच पे मैंने सब कलाकारों को देख करके जी। जैसे वो करते रहे तो इसे हम भी करना शुरू कर। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम आपसे कहेंगे कि जो रामलीला का मंच होता है, जो साजबाज होता है, जो तरीका होता है वो अलग होता है। नहीं सर, वहाँ नक्कारा वहाँ भी था, नक्कारा यहाँ भी बजता हाँ, था। अगर नक्कारा पे है नक्कारा तब तो की ध्वनि एकदम दिमाग में चढ़ी थी। अच्छा अच्छा। इसी प्रकार की मुझे दिक्कत नहीं हुई नौटंकी में काम करने की। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई कि आप। लेकिन ये है कि मैं मजीरा बजा करके ऑलराउंडर कलाकार बना हूँ, ये आप जी, जान लीजिए। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग, मैं इस पार्टी में आया हूँ, इस पार्टी को और आगे ऊंचे स्तर पे ले जाना चाहता हूँ कि हमारे दया शंकर गौतम और मास्टर राम कृपाल की पार्टी और आगे जाए और विकास करे और लोग जाने। ऐसी छवि, ऐसा नया प्रोग्राम हम लोग अब अगले बार शुरू करने वाले हैं। जी जी संगीत लिखी जा रही है और संगीत बहुत ही बेहतरीन संगीत है। जी। तो संगीत जब नहीं आएगी तो उसके बाद फिर से हम लोगों का प्रोग्राम चयनित होगा। अब आपको बुलाया जाएगा, आप फिर से आएंगे, आपका हमारे पार्टी में स्वागत, अभिनंदन, वंदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही माँ सरस्वती से वंदना करेंगे, उनसे जो है आशा करेंगे कि आपकी जो पार्टी है बावरिया संगीत पार्टी एक उच्च शिखर तक पहुँचे और अपना नाम कमाए इस दुनिया में। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो चलिए किसी और शख्स से मिलाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।